नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर हम लोग चैप्टर देख रहे थे। ये इसका दूसरा चैप्टर है और इस वाले पार्ट में, इस पार्ट 3 में हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग मेटल नॉन मेटल देख लिए, अब हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्योर सबस्टेंस का डिवीजन चल रहा था, तो उसमें एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देख लिए और अब कंपाउंड के बारे में देखने जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है कि ये भी एक प्योर सबस्टेंस होता है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन और केमिकली कंबाइंड होने चाहिए वो एलिमेंट, उससे बनता है ये कंपाउंड। ओके, तो जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे उनके बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए और उसकी प्रोपोर्शन फिक्स्ड होनी चाहिए बाय मास। ठीक है, तो वो जो फॉर्म बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे। अगर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं तो ए कंपाउंड इज ए सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ओके, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज नोन एज कंपाउंड। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफिनेशन होता है कंपाउंड का। अगर हम लोग एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो हमारे सामने कंपाउंड का बहुत सारा एग्जाम्पल है, डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत देखते हैं, जैसे कि वाटर। ठीक है, वाटर जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है, H2O जिसको बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो H2O हो गया एक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। उसके बाद कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं केमिकल नेम है, और NaCl इसका फॉर्मूला होता है। NaCl मतलब सोडियम एंड क्लोरीन से ये बना रहता है। उसी तरह से ग्लास हो गया, तो ग्लास हो गया वो कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट से बना रहता है। उसी तरह से शुगर हो गया, ये एक तरह का शुगर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पेंटोज शुगर से बना रहता है। उसका अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो वो भी C2H5OH से इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इसमें होते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा, कंपाउंड की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये इसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनसे इस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ टोटली डिफरेंट होता है। अभी आगे मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। जैसे कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, जैसे कि वाटर का एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना है, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कुछ होगा, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी कुछ होगा, और जो वाटर फॉर्म करेगा H2O, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा जो कि प्योरली डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कुछ और ही हो जाएगा। ओके, एक और चीज कि जो कंपाउंड होता है इसका जो कंपोजिशन होता है, ये कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। आप कहीं पे भी लेके जाओ वाटर को, वाटर में H2O ही होगा और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स्ड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने, बाय मास ये फिक्स्ड होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको कंपाउंड को और अच्छे तरीके से हम लोग समझने के लिए एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे और इस एक्टिविटी के आधार पर हम लोग समझेंगे कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड को थोड़ा डीप से समझेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आयरन फीलिंग्स ले लेंगे। आयरन फीलिंग का मतलब आयरन का जो कतरन होता है, उसका जो टुकड़ा होता है वो ले लेंगे, जो कि लेथ मशीन से जो निकलता है वो है यहाँ पे। ठीक है, ओके, और हम लोग सल्फर पाउडर ले लेंगे, येलो कलर का होता है ये दो चीज ले ली हम लोग, आयरन ले लिए और सल्फर ले लिए। सल्फर भी एक एलिमेंट हो गया, यहाँ आयरन भी एक एलिमेंट हो गया। दोनों मान के चल रहे हैं कि प्योर फॉर्म में। ओके, हो सकता है थोड़ा बहुत मिलावट हो, लेकिन मान के चल रहे हैं हम लोग दोनों, ये दोनों प्योर फॉर्म है, दोनों एलिमेंट है। ठीक है, इस दोनों को हम लोग सिंपली एक ग्लास में, एक प्लेट में रखे और इसको सिंपली आपस में मिक्स कर दी। ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ मिक्सचर बना रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो कंपोजिशन है, मतलब कितना ग्राम ये लिए या फिर सल्फर कितना ग्राम लिए, ये कोई फिक्स नहीं, आप कितना भी ले सकते हैं। दोनों को बस हम सिंपली लेके अंदाज पे लेके और दोनों को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का जो चीज तैयार होगा आयरन और सल्फर का, इसको हम लोग सिंपली मिक्सचर कहेंगे। यहाँ पे कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये आगे पता चलेगा। अब हम लोग एक एक्टिविटी ये कर ली, अब हम लोग दूसरी एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सेम आयरन लेंगे, वही आयरन वही सल्फर लेंगे। ठीक है, इस दोनों को मिला देंगे एक जगह पे, जैसा हम लोग पिछले में मिलाया था। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हीट कर देंगे, हीट करेंगे रेड हॉट होने तक। रेड हॉट होने में इसके आपस में सल्फर और आयरन के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब कि जो इसके पार्टिकल है, सल्फर के पार्टिकल और जो आयरन के पार्टिकल आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे और एक नया टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जिसको हम लोग आयरन सल्फाइड के नाम से जानते हैं, जो कि कंपाउंड होगा। अब आयरन सल्फाइड जो है ये ब्लैकिश पाउडर, इसकी प्रॉपर्टी सल्फर और आयरन से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है,
अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस का यूज हुआ, हीटिंग प्रोसेस के कारण दोनों में बॉन्डिंग क्रिएट हो गई और इसका जो कंपोजिशन होगा वो फिक्स्ड होगा। आप किसी भी अमाउंट में ले लें, ठीक है, वो जो जिस कंपोजिशन में आयरन सल्फाइड होता है FeS, ठीक है, इसका वेट होगा पार्टिकुलर, सल्फर का वेट होगा, उसी रेशियो में इसका बाई वेट इसका कंपोजिशन होगा, वो ऑटोमेटिक उतना ले लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ही ये उतना से ही कंबाइंड होगा। अगर हम लोग सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा रख दें और आयरन कम रखें तो जितना आयरन है वो उतना ही सल्फर को मतलब कि केमिकली कंबाइंड होगा और यहाँ पे आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। बाकी जो सल्फर बचेगा वो रेसिड्यू के फॉर्म पे वहां बचे रहेंगे। ओके, अब हम लोग एक मैग्नेट जो हम लोग पहला पार्ट में जो बनाया था, जो मिक्सचर बनाया था आयरन का और सल्फर का, जो आयरन सल्फर का जो मिक्सचर सिंपली जो मिक्स किया था, उसी पे हम लोग एक मैग्नेट रखते हैं। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो होगा ये कि कोई कॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं है, यहाँ पे मिक्सचर है सिंपल सल्फर और आयरन में, तो सारे जो आयरन के जो पार्टिकल्स थे, मतलब फीलिंग्स थे या फिर जो टुकड़े थे आयरन के, उस सबको ये सल्फर से खींच लेगा, ठीक है, जो मिक्सचर है उससे ये मैग्नेट खींच लेगा अपने तरफ, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई आयरन की। आयरन की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होने के, यहाँ पे आराम से अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे मिक्सचर में कोई प्रॉपर्टी का चेंज नहीं होता, मतलब कि ये आराम से अट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि मिक्स होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को आयरन ने नहीं खोया, ठीक है। अगर हम लोग सेम टेस्ट परफॉर्म करते इस वाले आयरन सल्फाइड के साथ, तो यहाँ पे मैग्नेट के साथ ये चीज जो है, सॉरी, ये वाला जो चीज है, ये जो ब्लैकिश पाउडर जो बना आयरन सल्फाइड, ये अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है आयरन से और सल्फर से भी। तो आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, यहाँ पे इस कंपाउंड को अगर हम लोग रखेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट से। ओके, अब हम लोग एक केमिकल टेस्ट करते हैं। उसी फिर मिक्सचर को हम लोग उठाए, मिक्सचर में हम लोग HCl या H2SO4, ये आप घर में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे, काफी खतरनाक एसिड्स होते हैं, ये लैब में ही परफॉर्म होते हैं। ओके, इसमें हम लोग HCl या H2SO4 का फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है। इसमें डालने पे होगा ये कि इसमें आयरन की प्रॉपर्टी तो मेंटेन है और सल्फर की भी प्रॉपर्टी मेंटेन है, अपने आप की इसकी प्रॉपर्टी तो गई नहीं है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दोनों आयरन से रिएक्ट कर जाएगा, फेरिक क्लोराइड या फिर फेरिक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन रिलीज होने लगेगा, ठीक है। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, आप फ्लेम लेके जाएंगे वहां पे तो वहां पे पॉप साउंड आएगा, तो इससे डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ओके, वहीं अगर हम लोग उस कंपाउंड को लेके आते हैं आयरन सल्फाइड को, जो हीट करने पे सल्फर और आयरन को हीट करने से बना था आयरन सल्फाइड, इसमें अगर HCl और H2SO4 का फ्यू ड्रॉप डालते हैं तो रॉटन एग का स्मेल आने लगेगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ प्रोड्यूस होने लगेगी। यहाँ पे FeS जो है आयरन सल्फाइड, ये जाके रिएक्ट करेगा HCl से या फिर H2S जो भी हम डालें, उससे रिएक्ट करने के बाद फेरिक क्लोराइड या फिर फेरिक सल्फेट और सल्फर जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगा और जो स्मेल वहां पे आने लगी वो रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की स्मेल आने लगेगी, जो कि H2S की स्मेल होती है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए, जो यहाँ पे जो पहली वाले पार्ट में जो आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर हुआ था वहां पे प्रॉपर्टी मेंटेन था आयरन का, इस कारण हाइड्रोजन रिलीज हुआ, मैग्नेट टेस्ट भी हम लोग कर लिए। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड बन गया, यहाँ पे आयरन की प्रॉपर्टी चली गई, इसलिए हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ, यहाँ पे H2S गैस रिलीज हुआ, क्योंकि ये नया कंपाउंड, नया ही चीज, नया ही सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया है FeS, जिसको हम लोग आयरन सल्फाइड कहते हैं। इस कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली। ओके, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट है और इसका जो मॉलिक्यूल जो बन रहा है, वाटर के जो कंपाउंड है, वाटर एज ए कंपाउंड है, इसका प्रॉपर्टी में कितना डिफरेंस हो जाता है। हाइड्रोजन गैस आप जान सकते हैं लाइटेस्ट गैस होता है। ओके, गैसेस स्टेट में भी होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, और इसको हम लोग बर्न करेंगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, काफी खतरनाक गैस होता है। ओके, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अपने आप में तो नहीं जलता है, लेकिन सपोर्टर ऑफ फायर होता है, मतलब कि कहीं पे भी आग अगर लगी हुई, अगर वहां पे हम ऑक्सीजन गैस जाके डालते हैं तो वो काफी तेज आग को भड़का देगा, आग काफी तेज हो जाएगी। तो ये कंबाइंड ऑक्सीजन गैस मतलब बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन वाटर की बात करें, ये दोनों का कंस्टिट्यूएंट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वाटर जो बना, वाटर एज ए कंपाउंड जो बना,
उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है। ये ना जलने में सहायक होता है, ना खुद जलता है, ये जलती हुई आग को बुझा देता है। ठीक है, तो ये वाटर, कहीं आग लगता है हम लोग वाटर डालते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग निकल के आता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको वाटर भी कहते हैं, H2O भी कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो ये एक एग्जांपल हो गया वाटर का, जो हम लोग कंपाउंड जो फॉर्म किया, तो वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज है, इसको आप लोग सिंपल प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल किसी फिजिकल प्रोसेस की अगर बात कर रहा हूँ तो इसमें आप अलग नहीं कर, हाँ इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा, जैसे कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हैं, ठीक है, कैथोड एनोड रॉड बना के, तब जाके इसमें से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें से अलग होगा। ओके, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, मतलब कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग दो डिवीजन में बांट सकते हैं, या तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं जो मेनली ऑर्गेनिक चीजों से प्राप्त की जाती है, ऐसा डिफिनेशन में इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लैब में ही बना सकते हैं। इनऑर्गेनिक चीज नेचुरली ऑकरिंग होती है, तो कार्बन छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट होते हैं इन सब के से जो एलिमेंट कंपाउंड बनते हैं तो वो सब इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। तो आगे चल के 11th-12th में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लेके पूरा चैप्टर ही, पूरा पार्ट ही बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहीं से निकल के आता है कंपाउंड से ही। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम लोग पूरा अलग से स्टडी करते हैं, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको हम लोग अलग से स्टडी करते हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हम लोग जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसका अगला वाला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट बटन पे जो लिंक आ रहा है, इसे आप नेक्स्ट पार्ट पे आप जंप कर सकते हैं।